हेलो, गुड इवनिंग। लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक देख लिया था? एक बार फिर से चलते हैं हम W3 स्कूल्स एसक्यूएल। और हमारे लास्ट पॉइंट था, हमने किया था एसक्यूएल ऑटो इंक्रीमेंट। भी चलते हैं एसक्यूएल डेट्स में। तो डेट्स क्या है, आज देखते हैं एक बार डेट्स को। एसक्यूएल वर्किंग विद डेट्स एक्चुअली क्या है, ये डेट्स क्या है? एक टाइप से जब भी हम सिस्टम में या डेटाबेस में डेट को एंटर करेंगे, हम स्पेसिफाई करेंगे कि किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पर हम उसका डेटा टाइप्स स्पेसिफाई करें ताकि हम उसमें डेट इंसर्ट कर पाएँ। जब भी हम एसक्यूएल में डेट्स की बात करेंगे, सो कैसे हम डेट को एज अ डेटा टेबल के अंदर भेज सकते हैं, वो किस तरीके से हम भेज सकते हैं। तो डेटा टाइप्स में डिफरेंट डिफरेंट डेट्स हैं ये एसक्यूएल में। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो क्या कह रहा है ये एसक्यूएल डेट्स? एसक्यूएल डेट डेटा टाइप्स, अगर हम बात करते हैं माई सीक्वल की, तो माई सीक्वल में जैसे इन्होंने सबसे पहले डेटा टाइप दे रखा है डेट, और उसका फॉर्मेट दे रखा है वाई 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 एम एन डी डी, और बीच में ये हाइफन लगेगा। तो मीन्स ये क्या कह रहा है, एसक्यूएल के अंदर जब भी हम स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के ऊपर ये डेट एज एन एट्रीब्यूट सेट करेंगे, एट्रीब्यूट के ऊपर ये वाला डेट स्पेसिफाई करेंगे कि इस जो भी एट्रीब्यूट है उसके अंदर जो डेट जाएगी वो इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में होगा तभी वो वाला एट्रीब्यूट डेट को कैप्चर कर पाएगा या डेट इंसर्ट होने देगा। मैं आपको अच्छे से एक बार फिर से बता देता हूँ। जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल करते थे, टेबल क्रिएट करते थे, जैसे क्रिएट टेबल पर्सन्स, पर्सन्स का नेम ये टेबल का नाम था। और इसमें जैसे हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते थे ना डेटा टाइप, ये क्या है, ये सारे डेटा टाइप है। मीन्स एट्रीब्यूट के ऊपर हमें बताना पड़ता था कि इस कॉलम में, इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के अंदर इन टाइप का डेटा टाइप जाएगा। तो ऐसे ही हमारी जो डेट है, वो डेट भी क्या है, एक डेटा टाइप है। उस कॉलम के अंदर अगर डेट इंसर्ट करना है तो हम यहाँ क्या स्पेसिफाई करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे एसक्यूएल सर्वर के लिए अलग है, माई सीक्वल के लिए अलग है। तो वो वाला एट्रीब्यूट यहाँ पे हम लिखेंगे, वो वाला कीवर्ड यहाँ पे लिखेंगे इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए, इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए। मीन्स कोई भी हो सकता है आपके, आप जब भी टेबल बनाओगे तो वहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये है तो डेट्स स्पेसिफाई करेंगे, एट्रीब्यूट ही है, ये डेटा टाइप्स हैं। टाइप हम किसका डिफाइन कर रहे हैं, एट्रीब्यूट का। ठीक है। तो यहाँ पे माई सीक्वल के अंदर जब हम टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट वाला स्टेटमेंट चलाएंगे और स्पेसिफिक कॉलम को डिफाइन कर देंगे कि उसमें, उस कॉलम के अंदर डेट जाना चाहिए, तो ये ऐसे स्पेसिफाई करेंगे। और जब हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू कमांड से, तो जब उसकी वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो ये फॉर्मेट होना चाहिए। ये बताता कि ये वाला एट्रीब्यूट, ये वाली चीज, ये वाला कीवर्ड यही फॉर्मेट एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है। तो माई सीक्वल में डेट भी है, डेट टाइम है। यहाँ पे क्या हो गया, एग्जैक्टली सेम है, लेकिन टाइम वाला भी ऐड हो गया। इसमें ही क्या है, एच एच का मतलब है आस हो गए हमारे, ये मिनट हो गया और ये सेकंड हो गया। मीन्स बिल्कुल बारीकी से हम पहुंच चुके हैं टाइम के ऊपर। और नेक्स्ट क्या है, इसमें टाइम स्टैम्प है। ये टाइम स्टैम्प आपको बिल्कुल सेम लगेगा, फॉर्मेट क्या है, बिल्कुल ऊपर और जैसा ही है। लेकिन डिफरेंस क्या है, टाइम स्टैम्प हम होता है हमारा सिस्टम का। तो ये ऑटोमेटिक आप लगा सकते हो कि मान लो हम इस तरीके से कोड को डिज़ाइन किया है कि हम जो भी डेटा हम फैच कर रहे हैं, तो मे भी कभी हो सकता है हम सिस्टम का टाइम फैच कर लें इंसर्ट करने में, कि उस टाइम पे जब डेटा यूज़र बंदा भर रहा है या वो पर्टिकुलर फॉर्म भर रहा है, तो जब भी उस टेबल के अंदर जो हमारा टाइम जाएगा वो सिस्टम का टाइम चला जाएगा। ठीक है। अभी इस हिसाब से क्या हो जाएगा, जैसे 3 3 24 और ये 22 10 है, तो ये बिल्कुल चला जाएगा और ये सेकंड्स भी चले जाएंगे। ठीक है।
उसी टाइम पर्टिकुलर टाइम पे जब यूजर डेटा भर रहा है, उस टेबल में अगर स्पेसिफाई किया है, ये सिस्टम का टाइम चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ईयर का। ईयर फॉर्मेट होता है। ईयर में आप 3 वाई 4 वाई भी लिख सकते हो और 2 वाई भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब कंप्लीट लिख सकते हो या दो दो करके भी लिख सकते हो। मीन्स 2024 2024 या 24 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मेट माई माई सिक्वल में ले रहा है। ऐसे ही अगर एसक्यूएल सर्वर की बात करें, तो इस सर्वर में डेटा टाइप हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, डेट ऐसे करना पड़ेगा, डेट टाइम ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा, और स्मॉल डेट टाइम। ठीक है, और हमारा फोर्थ वन क्या है, टाइम स्टैम्प। सबका फॉर्मेट अलग अलग है, यहाँ पे फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, 4 वाई फिर एम फिर डबल डी। ठीक है, और ये बिल्कुल डिटेल में चला गया है, इसमें टाइम वाला भी लग गया है कि उस दिन उस टाइम और पर्टिकुलर सेकंड क्या था, मिनट भी सेकंड भी। ठीक है, और ये क्या है, ये उसके बाद स्मॉल डेट टाइम ऑलमोस्ट सेम है। कोई फॉर्मेट सबका अलग अलग है, लेकिन क्या है, सेम फॉर्मेट है। यहाँ पे फॉर्मेट क्या है, सेम है, बस उसका टाइप डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट में टाइम स्टैम्प है, और यहाँ पे टाइम स्टैम्प में ये यूनिक नंबर क्या बोल रहा है, इसको कंबाइन करके, इस वाले को कंबाइन करके एक वो यूनिक नंबर बना रहा है। बस इतना सा है कि इसका ये टाइम स्टैम्प सिस्टम का ही है। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर में जब भी डेटा इंसर्ट होगा, तो एक एक उस सिस्टम पे जो टाइम हो रखा होगा उसका एक क्या एक बन जाएगा, एक यूनिक नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब आप एग्जांपल देखो कि ये कैसे हो कैसे रहा है। मान लो ये टेबल दे रखी है, ऑर्डर टेबल दे रखी है इन्होंने। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर डेट क्या है, एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, जब भी ऑर्डर टेबल क्रिएट किया गया होगा, तो वहां पे जब ऑर्डर डेट है, उसका डेटा टाइप क्या रखा गया होगा। यहाँ पे देखो इसको, ये वाला फॉर्मेट कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला कर रहा है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब इस एट्रीब्यूट का जो डेटा टाइप क्या रखा गया होगा, सिर्फ डेट रखा गया होगा। ठीक है, यही हमारा क्या है, ऑर्डर टेबल्स है। उसके बाद जब हम मान लो डेट को, मान लो इसमें हम डेटा को फैच करेंगे, और वो भी कौन सा एट्रीब्यूट के ऊपर, हमारे जो डेट वाला एट्रीब्यूट है उसके ऊपर लगाएंगे। तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स मींस पूरा टेबल बुलाना है हमको। ठीक है, ये पूरा टेबल बुलाना है। वेयर ऑर्डर टेबल मींस टेबल में जितने भी एट्रीब्यूट्स है सबको बुलाना है। कंडीशन क्या लग गई है, सिंपल वही वाली रिकॉर्ड्स आएंगी, वो वाले रिकॉर्ड्स आएंगे जिसका क्या है, ऑर्डर डेट क्या है, ये है, एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। एक तो ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, ये रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो इससे क्या रिजल्ट मिल रहा है, ये वाला मिल गया। ठीक है, और वहां पे क्या है, डेट इसका क्या लगाया है एट्रीब्यूट के ऊपर, इस ऑर्डर एट्रीब्यूट के ऊपर हमने क्या लगाया है, ये वाला यहाँ पे लगाया है। ठीक है, डेट एट्रीब्यूट के ऊपर कौन सा लगाया है, डेटा टाइप डेट। ठीक है, अगर चलो आगे इसने में भी एग्जांपल दे रखा हो, इसने आगे देखो यहाँ पे इसमें क्या लगा दिया, यहाँ पे टाइम भी आगे काउंट कर दिया है। टाइम कंपोनेंट बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे, टाइम कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, टाइम कंपोनेंट भी ऐड कर दिया। अब इस ऑर्डर डेट वाले एट्रीब्यूट के ऊपर कौन से वाला लगा रखा है, इसको ध्यान से देखो कि ये फॉर्मेट किसका है। ये फॉर्मेट किसका है, ये फॉर्मेट है हमारा, अगर हम माई सिक्वल की बात करेंगे तो ये फॉर्मेट है, या फिर हो सकता है सिस्टम का फॉर्मेट ले रखा हो। तो इनमें से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम एसक्यूएल सर्वर की बात करें, तो इसमें से ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट देखो एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। ठीक है, सेम सेम फॉर्मेट है यहाँ पे। अब देख लो यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट होता है, यहाँ पे डैश लगा हुआ है, यहाँ पे कॉलन लगे हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ कोई नोटिस नहीं करता है, और ये छोटी छोटी चीज़ें गलत होती हैं। फिर टाइम फैच नहीं हो रहा, डेटा नहीं आ रहा। ठीक है, नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा। ठीक है, ये हाइफन बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे आगे क्या है, कॉलन है। अगर ये कहीं पे भी मिसमैच हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहले यही पॉइंट बोल रहा है कि सबसे डिफिकल्ट होता है जब हम डेट्स के साथ डील करते हैं। व्हेन यू ट्राई टू इंसर्ट एंड मैच इज द फॉर्मेट, करेक्ट फॉर्मेट हमें मैच करना ही करना है। अगर करेक्ट फॉर्मेट मैच नहीं होगा, जब भी हम डेटा को फैच करेंगे,
तो वो क्या दे देगा, एरर दे देगा। तो यही है। अगर और ये भी कह रहा है कि हम अगर इजीली कैसे कंपेयर कर सकते हैं। मान लो इसने सिंपल फॉर्मेट, जब ऑर्डर डेट थी तो फॉर्मेट लगाया इस टाइप से, ठीक है, लेकिन वो फैच करने लगा इस फॉर्मेट में, तो उसको क्या वो मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसको रिकॉर्ड कुछ मिलेगा ही नहीं, नो रिजल्ट विल बी फाउंड। क्यों? क्योंकि ये कंपेयर किसको भी साथ में कर रहा है, ये इसको भी कंपेयर करवा रहा है। टाइम कंपोनेंट भी हमारा होना चाहिए साथ में, एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर ये 2008 11 11 11 11 और 13:23:44 करता, तो ये डेटा, ये वाली रिकॉर्ड हमारे उठ के आ जाती। इसने टाइम कंपोनेंट छोड़ दिया है, इसलिए क्या हो गया, नो रिकॉर्ड विल बी फाउंड। तो यही हमारा क्या था, एसक्यूएल डेट्स था। तो डेट्स क्या हैं, डेट्स आर नथिंग बट डेट, पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के ऊपर हम क्या करते हैं, डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, ठीक है। और एसक्यूएल का अलग है, माई सीक्वल का अलग है। तो यही था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एसक्यूएल व्यूज क्या है, ठीक है। आप लोग एक बार एसक्यूएल व्यूज थोड़ा सा देख के आना। थैंक यू। लेकिन मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए, ठीक है, ताकि कुछ मेरी हेल्प हो सके, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।